Okay, friends, here we are once again. Very good evening to all of you. My name is Tarundeep और आज की मीटिंग में I will be your host. So it's time to start today's base meeting, product and system education. और आप सबका welcome है once again to this wonderful session, जहाँ से हम बहुत कुछ आज once again सीखने वाले हैं. So let's get ready with your great excitement. Without taking much of our time, let us invite the Master of Ceremony, our great Einstein Diamonds, Mr. Stinderpal Singh Taggart on the screen, please. May I all have your great round of applause, please. Okay जी, नमस्कार, सत श्री अकाल and a very good evening. आज बेस मीटिंग का दिन है और आज सीखने का दिन है. We will learn lot of things today, no doubt about it. और बड़े अच्छे लीडर्स हैं हमारे पास जो कि बड़े अच्छे टॉपिक्स के साथ हैं, जो कि हमें इस बिजनेस में कैसे आगे बढ़ना चाहिए उसके बारे में हमें जानकारी देंगे. तो सबसे पहले कि जैसा कि हम अक्सर करते हैं कि आज हम इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि हमारे साथ कुछ नए लोग भी जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा मैं उनको ओवरव्यू देना चाहूंगा कि एमवे बिजनेस है क्या. दरअसल एमवे एक कंपनी है जो कि 1959 से चल रही है पूरी दुनिया के अंदर. उन्होंने स्टार्ट किया था एडा मिशिगन अमेरिका से, बट टुडे दे आर ऑपरेटिंग इन मोर देन 100 कंट्रीज. इंडिया में ये बिजनेस 1998 में आया था. तकरीबन 22 साल इंडिया में हो चुके हैं. पूरे दुनिया में इनको तकरीबन 61 साल हो चुके हैं. और इन्होंने एक प्रोडक्ट से ये बिजनेस स्टार्ट किया था. उस प्रोडक्ट का नाम था एलओसी. और आज लेकिन इनके पास 450 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग है. इंडिया में ये बिजनेस जब 1998 में आया तो 6 प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट किया गया था. आज तकरीबन 150 प्रोडक्ट्स इंडिया में हो चुके हैं. डिफरेंट कैटेगरीज है. हर वो सामान जो घर के अंदर हम यूज कर रहे हैं ऑलरेडी, वो एमवे कंपनी भी बनाती है और हमारे घर तक पहुंचाती है. हर एक प्रोडक्ट के ऊपर 100% मनी बैक गारंटी है 30 डेज की. 30 दिन के अंदर अंदर अगर आप 30% प्रोडक्ट्स को यूज कर भी सेटिस्फाइड नहीं होते तो आप अपने प्रोडक्ट्स की 100% कीमत वापस ले सकते हैं. इनका बिजनेस करने का तरीका बड़ा यूनिक है. एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ये ज्वाइनिंग करा देते हैं. आपका कोई पैसा खर्च नहीं होता है. और जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होती है तो आपको 90 दिन का पीरियड दिया जाता है. 90 डेज के अंदर आपको इस बिजनेस में सीखने का मौका दिया जाता है. और साथ में आपको 3 कस्टमर्स क्रिएट करने होते हैं, जिसमें तकरीबन 5000 रुपीज की कम्युलेटिव सेल करनी होती है. और अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर लेते हो तो एक छोटा सा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम भी है, वो भी आपको करना पड़ता है. ये आप पहले दिन भी कर सकते हैं, कोई 90 दिन रुकने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिनिमम 7 डेज का लॉक इन पीरियड है. तो जैसे ही आप ये 2 क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आपको इस बिजनेस में फुल फ्लैज सभी राइट्स मिल जाते हैं. आप इस बिजनेस को फुल फ्लैज बिल्ड कर सकते हो और अपने साथ लोगों को और भी लोगों को इस बिजनेस की जानकारी देकर अपने नेटवर्क में ले सकते हैं. जैसे जैसे आपके नेटवर्क में लोग बढ़ते हैं तो आपकी प्रोडक्ट्स की मूवमेंट बढ़ जाती है. आप भी पर्सनल कंज्यूम करते हो, आप भी अपने दोस्तों को, अपने नोन लोगों को इस बिजनेस के बारे में बताकर और इस प्रोडक्ट्स के बारे में बताकर रिटेलिंग करते हो. साथ में आप उन लोगों को, जिन लोगों को इस बिजनेस में लाते हो, उनको भी ये काम करना सिखाते हो. तो हर महीने आपकी वॉल्यूम जो है, सेल वॉल्यूम, उसके ऊपर आपको कमीशंस मिलती हैं. मैं आपको उदाहरण देके समझाना चाहूंगा कि अगर आपने एक महीने में 10 लोगों को अपने साथ जोड़ा, उनको भी इस बिजनेस की और प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज दी, उन्होंने भी समझ लीजिए 10-10 हजार के प्रोडक्ट्स बाय कर लिए, तो आपकी सेल 1 लाख की मानी जाएगी, जबकि आपके खुद के एफर्ट्स तो सिर्फ 10,000 के थे. जैसे जैसे आपके ग्रुप के अंदर लोग बढ़ते हैं, आपकी टर्नओवर बढ़ती है, और जैसे जैसे टर्नओवर बढ़ती है बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है, और बिजनेस वॉल्यूम पे आपको कमीशंस आती हैं. जब एक महीने में आप 20,000 का बिजनेस वॉल्यूम करते हो तो आपको 3% पैसा आता है. 60,000 पे 6% आता है. इसी तरीके से स्लैब बढ़ती बढ़ती 10 लाख तक चली जाती है. जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी हो जाती है कि उसके अंदर
10 लाख के प्रोडक्ट्स की मूवमेंट हर महीने हो रही है, तो आपको तकरीबन 1 लाख रुपए महीना बनना स्टार्ट होता है। और इस लेवल तक पहुंचने तक हो सकता है कि आप 1 साल ले लें। नॉर्मली इस लेवल पे पहुंचने तक आप 6 महीने से लेकर 1 साल तक इस लेवल पे पहुंच सकते हो, जहां पर आप अपनी पहली आमदन के साथ साथ तकरीबन 1 लाख रुपए महीना कमा सकते हो। और यही काम करना हम जब लोगों को सिखा देते हैं तो हमारा इनकम लेवल भी बढ़ जाता है और साथ में हमारे वर्क ट्रिप्स भी बढ़ जाते हैं। तो ये एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है जहां पे हम खुद भी कामयाब हो सकते हैं और अपने साथ कई लोगों को कामयाब कर सकते हैं। इस बिजनेस में हर टाइप के लोग जो ऑलरेडी पहले वेल ऑफ थे या जो पहले बड़ी हम्बल बिगनिंग से उन्होंने स्टार्ट किया था, छोटा मोटा काम करते थे, सभी प्रकार के लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। कम पढ़े लिखे, ज्यादा पढ़े लिखे, कम कमाने वाले, ज्यादा कमाने वाले, गांव में रहने वाले, शहर में रहने वाले, हमें किसी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, बट इतना हम जरूर चाहते हैं कि आप विलिंगनेस हो लर्निंग की, विलिंगनेस हो हार्डवर्क करने की, विलिंगनेस हो चेंज करने की, और विलिंगनेस हो इन मीटिंग्स को अटेंड करने की। क्योंकि इन मीटिंग्स को अटेंड करके ही कहते हैं जैसी संगत वैसी रंगत। तो जब आप संगत बदलते हो तो आपका माइंडसेट चेंज होता है। ये बिजनेस 60 सालों से 108 देशों में चल रहा है दोस्तों, और वर्ल्ड वाइड इसकी टर्नओवर तकरीबन 60,000 करोड़ रुपीस की है, और इंडिया में इसकी जो टर्नओवर है वो तकरीबन 2,000 करोड़ रुपीस की है। बहुत सक्सेसफुली चल रहा है और बहुत सक्सेसफुल लोग जो ऑलरेडी सक्सेसफुल थे वो भी इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इसमें इस बिजनेस को पार्ट टाइम में बिल्ड किया जाता है। इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता है, सिर्फ आपकी लर्निंग की अगर विलिंगनेस हो और एफर्ट्स करने की विलिंगनेस हो, इट विल नॉट टेक मोर देन 1 year to reach at a level where you can earn around 1 lakh rupees per month. So it is an excellent opportunity. आज मैंने सिर्फ आपको ओवरव्यू दिया है। इस बिजनेस की थोरो नॉलेज के लिए हम सैटरडे और संडे 2 दिन बिजनेस प्लान शेयर करते हैं इसी प्लेटफॉर्म पर, जूम पर और यूट्यूब लाइव पर। आप वो अटेंड कर सकते हैं और उसकी नॉलेज ले सकते हैं दोस्तों, जहां पे आपको कंप्लीट बिजनेस प्लान दिखाया जाएगा। डिफरेंट स्लैब्स कैसे आप अचीव कर सकते हो और कितना कितना पैसा कितनी स्लैब पे बनता है सॉरी, इसकी आपको थोड़ा नॉलेज दी जाएगी दोस्तों। सो उन लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगा जो कि इस बिजनेस को ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड किया है इस बिल्ड करने का, और पिछले महीने में बड़े अच्छे अच्छे लेवल्स भी अचीव किए हैं। तो मैं उन लोगों को मुबारक देना चाहता हूं जिन्होंने पिछले महीने में ब्रांड न्यू 3% गए ने, ब्रांड न्यू 6% गए हैं, 9% गए हैं, 12% गए हैं, 15-18% गए हैं, सिल्वर, प्लैटिनम, एमरल्ड और डायमंड गए हैं। हिंदुस्तान में ये बिजनेस बड़ी तेजी से चल रहा है। ये जो बिजनेस है ये पूरे दुनिया में है, और इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर भी बहुत बढ़िया तरीके से इस बिजनेस में लोग कामयाब हो रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। जब दुनिया भर के बिजनेसेस के अंदर रिसेशन है, ये बिजनेस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इस महीने के अंदर बहुत अच्छी ऑफर्स दी गई हैं। एक ऑफर तो है कैल्शियम के ऊपर, कैलमेक डी जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमें कैल्शियम प्रदान करता है, मैग्नीशियम प्रदान करता है और विटामिन डी भी देता है। उसके ऊपर जो हमारी ऑफर है, उस ऑफर में हम 30 रुपीज अगर एक्स्ट्रा देंगे तो हमें 25% कैल्शियम जो है वो ज्यादा मिलेगा। इसी प्रकार हमारा जो सेटनिक रेंज है उसके अंदर कोई भी 2 अगर हम सेटनिक 2-in-1 250 ml की बॉटल्स लेंगे तो हमारा जो सेटनिक मास्क है वो हमें फ्री मिलेगा। इसी तरीके से एक और ऑफर है एटीट्यूड के जो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, डे टाइम क्रीम और नाइट टाइम क्रीम, अगर ये यूनिट हम एक साथ लेते हैं तो इसके साथ 2 बहुत खूबसूरत से पाउच हैं जो कि हमें फ्री मिल रहे हैं। हर महीने एमवे कोई ना कोई नई ऑफर्स लेकर आती है जो हमें बिजनेस में हमें सपोर्ट करती है दोस्तों। इन ऑफर्स का फायदा लेकर और इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी का फायदा लेकर हम आने वाले समय में अपनी एक सेकंड इनकम पैदा कर सकते हैं, अपनी इनकम को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, अपनी एक साइड में एक सब्सटेंशियल इनकम को पैदा कर सकते हैं।
और एक ऐसी इनकम पैदा कर सकते हैं जो कि एक लेवल के बाद हमारे एफर्ट्स पे डिपेंड ही नहीं करती है। इस बिजनेस की सबसे खूबसूरती यह है कि इसमें सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि हम टाइम लगाएंगे तभी पैसा आएगा। एक लेवल के बाद हम टाइम नहीं भी लगाते हैं तो इस बिजनेस में पैसा आने से रुकता नहीं है। इट इज एन एसेट बेस्ड इनकम वेयर यू पुट एफर्ट्स टू क्रिएट एन एसेट एंड दैट एसेट्स जनरेट इनकम फॉर यू फॉर द होल लाइफ एंड फॉर द जनरेशंस टू कम। इसमें आप आने वाली पीढ़ियों को भी फ्री कर जाते हैं और यही शायद एक कारण है कि ये बिजनेस इतना फैल रहा है और यही कारण है कि बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट और बड़े बड़े जो एडवाइजर्स हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को 21वीं सदी का बिजनेस बताते हैं, द बिजनेस ऑफ द 21st सेंचुरी। सो दोस्तों, आप सबका वेलकम है। जो आज आप पहली दफा इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं उनका भी वेलकम है। जो इस बिजनेस प्लान को पहली दफा देख रहे हैं उनका भी वेलकम है। जो इस बिजनेस में आ चुके हैं उनका भी वेलकम है और जो इस बिजनेस में आके बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं उनका भी वेलकम है और जो आना चाहते हैं उनका भी वेलकम है। तो आज इस स्पेस मीटिंग में, प्रोडक्ट एंड सिस्टम एजुकेशन की मीटिंग में, हम कुछ प्रोडक्ट्स की बातें करते हैं और साथ में इस सिस्टम की बातें करते हैं कि इस बिजनेस हम क्या सिस्टम अडॉप्ट करें कि हमें कामयाबी जल्दी मिले और बहुत बड़ी कामयाबी मिले। तो आज इस स्पेस मीटिंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे बीच ग्रेट लीडर हैं जो कि सिल्वर लेवल पर हैं, आगे बढ़ रहे हैं, राजन एंड शिल्पी जैन, लुधियाना को बिलोंग करते हैं, बिजनेसमैन हैं। अगर राजन जैन की मैं बात करूं तो ऑलरेडी वो हॉजरी बिजनेस में हैं, पर साथ में वो एमवे बिजनेस को भी बड़े पैशन के साथ बिल्ड कर रहे हैं और पिछले महीने में इन्होंने तकरीबन 1350 पॉइंट्स पर्सनल किए हैं। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि एक बार राजन जैन के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। 1350 पीवी उन्होंने पर्सनल किए हैं और कुछ प्रोडक्ट्स अवेलेबल ना होने की वजह से वो और वॉल्यूम नहीं कर पाए, लेकिन वो 2000 पॉइंट्स तक भी लेके जा सकते थे। दोस्तों, तो राजन जैन जी की वाइफ शिल्पी जैन जो उनका बहुत हेल्प करते हैं इस बिजनेस को बिल्ड करने में और प्रोडक्ट्स की भी थोरो नॉलेज रखते हैं, आज हमारे बीच में हैं और विमेन हेल्थ के कुछ प्रोडक्ट्स पे वो आज हमें कुछ लाइट डालेंगे। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम शिल्पी जैन ऑन द फ्रंट प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन, आई होप सो आप सब हेल्दी एंड सेफ होंगे। इट्स माय प्रिविलेज टू, मुझे मौका मिल रहा है आज अपने वुमेन्स के प्रोडक्ट्स के बारे में सबको बताने के बारे में। जितना मैं जानती हूँ मैं सबके साथ शेयर करूंगी एंड मैं वेरी थैंक्स सबको बोलना चाहती हूँ, अपनी अपलाइंस को, अपनी ग्रेट अपलाइन सिंदर भाजी को जिन्होंने ये मुझे मौका दिया। और फर्स्ट मैं बात करूंगी, हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है प्लांट प्रोटीन पीडीओ के बारे में सबसे पहले मैं बात करूंगी। हम आज जैसे सब जानते हैं कि इंडिया में 80% लोग हैं जो प्रोटीन डेफिशिएंसी से जूझ रहे हैं, खासतौर पे लेडीज जिनको प्रोटीन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इम्बैलेंस, प्रोटीन की कमी की वजह से इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। ये 100% स्टेबल है और आइसोलेट है, इसको गर्म करने से ये खराब नहीं होता और इसके 10 ग्राम प्रोटीन में 8 ग्राम प्रोटीन है जो कि हमारी बॉडी को बहुत अच्छी तरह से लगता है। इसलिए ये पूरा न्यूट्रिशन के लिए हमें 8 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए, अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए ताकि हम लेडीज खासतौर पर इसको जरूर लें। सेकेंड हमारे पास है डेली, जिसके अंदर 13 मिनरल और 11 विटामिन हैं। इस नाम से हमें पता चलता है कि ये डेली हमें रोज लेनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो पोषक तत्व जो हमारी बॉडी से हमें खाने से नहीं मिलते हैं, हमें डेली से मिल सकते हैं। थर्ड हमारे पास है ओमेगा। ओमेगा हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखता है और हमारी बॉडी के अंदर ग्रीस और चिकनाहट को बनाए रखता है। और इसीलिए कहते हैं, हमारे इसमें कहते हैं, एमवे में कहते हैं कि पीडीओ जो लेने लग गया है उसको कभी भी ओपीडी जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए हम सबको पीडीओ को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इसके बाद में थर्ड हमारा प्रोडक्ट है कैल्शियम। कैल्शियम हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग करता है। इसको कैल्शियम हमारे इसमें न्यूट्रीलाइट में कैलमेक डी के नाम से जानते हैं। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी और प्लस बहुत ज्यादा है। हमारी कैलमेक डी बहुत अच्छी तरह से एक टैबलेट के फॉर्म के रूप में हम इसको ले सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है चेरी आयरन।
जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, सप्लीमेंट है। इसमें आयरन 1 सप्लीमेंट में आ जाती हैं, जो कि लेडीज को एनीमिया से बचाती हैं और हमारे हीमोग्लोबिन को प्रॉपर हमें देती हैं। और इन जो टिश्यूज टिश्यूज के बहुत सारे बायोकेमिकल्स चेरी आयरन से सेफ हो जाते हैं। इसमें मस्टर्ड ग्रीन, एस्टोरेला चेरी और चेरी आयरन है। ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि हमारी स्किन को ग्लो रखता है। इसके अंदर विटामिन सी भी है और ग्रेप सीड्स भी है और एस्टोरेला चेरी भी है। इन सब इंग्रेडिएंट से हमारा बायोटिन चेरी इसका बहुत ही मार्वलस प्रोडक्ट है, जो हमारी हेयर, नेल और स्किन को बहुत अच्छे से नरिश करता है। और नेक्स्ट हमारा है लास्ट ब्लैक होश प्रोडक्ट, जो कि लेडीज का प्रोडक्ट है, जो ब्लैक होश और सोया से बना हुआ है। इन जैसे कि 40 और 50 की एज में आके की स्टेज में आके लेडीज को बहुत ज्यादा हार्मोनल इनबैलेंसेस की प्रॉब्लम हो जाती है, उसके लिए ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। तो इस जो कि हमारे लेडीज के हार्मोनल्स को बैलेंस करता है, इसलिए हम सबको ये प्रोडक्ट जरूर लेना चाहिए, जो मेनोपॉज की स्टेज में होती हैं जो लेडीज। तो इसी के साथ ही मैं अपना समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच शिल्पी जी, आपने बहुत बढ़िया तरीके से हमें प्रोडक्ट्स के बारे में नॉलेज दी। मैं चाहूंगा कि अगर जैन साहब दोबारा से आप आए तो थोड़ा सा पिछले महीने में आपने 1350 पीवी जो है खुद पर्सनल किए हैं, तो थोड़ा हमारे दर्शक जो अभी सुन रहे हैं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर सभी एक्साइटेड हैं जानने के लिए कि आपने कैसे किया। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, पहले तो नए महीने की 1 तारीख को सबको शुभकामनाएं। इस महीने भी हम पिछले महीने से कहीं ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दें। जहां तक थैंक्स करता हूं, पहले तो मैं अपनी सारी अपलाइंस का, जिनकी गाइडेंस और जिनकी नॉलेज, और खास करके एमबे टीम का, जिनकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग की वजह से आजकल हम लोग जूम में एक एक पॉइंट को हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं और आगे हम लोग नॉलेज दे रहे हैं। जहां तक टर्नओवर का सवाल है, एक मैं सिंपल सी बात करूं, अगर हम छोटा सा टारगेट ले लें कि रोज मैंने कम से कम नहीं तो 50 पीवी की सेल करनी है, और मैंने भी इस महीने यही टारगेट रखा था। मैंने सोचा था कि रोज मैंने 50 से 100 पीवी की सेल करनी है। एक बंदे से बात करूं, चाहे 2 से करूं, चाहे 3 से करूं, तो मैंने ऐसे ही किया है। रोज की रोज मैं 50 पीवी के आसपास ऑर्डर्स कलेक्ट करता था, और ऑर्डर कलेक्ट करने के बाद में उसको एग्जीक्यूशन भी देते थे। फॉलोअप बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि हम लोग हर लोगों को प्लान दिखाते हैं, एसटीपी डेमो करते हैं, मेहनत करते हैं, लोहा गर्म करते हैं, लेकिन उस पर हिट नहीं करते। क्यों? फायदा तभी है अगर लोहा गर्म होएगा। तो उस समय हम लोग फॉलो प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। जिसको भी हमने चाहे जूम में प्लान दिखाया है, चाहे हमने वर्चुअली प्लान दिखाया है, चाहे सामने बैठ के प्लान दिखाया है, तो हमें 48 घंटे के अंदर कोशिश ये करनी चाहिए कि उनका ऑर्डर हम लोग कंफर्म कर लें। और ये एक बहुत बड़ा है कि फॉलोअप जो है वो बहुत ही मेन रोल मेरी लाइफ में लास्ट मंथ में मैंने ये चेक किया है। और मैंने कुछ टूल्स की हेल्प ली, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो एयर प्लानर है, ये मैंने 2 कॉपीज रखी हुई हैं, है ना। एक कॉपी इसलिए रखी है जिसमें मैं सारे प्रोडक्ट्स की डिटेल रखता हूँ। इसके अंदर में मैं सारा लिखता हूँ कि मैंने इस तारीख को इस पर्सन को मैंने ये प्रोडक्ट दिया है, और उसको उसके बाद मैं ये ख्याल रखता हूँ कि हफ्ते 10 दिन के अंदर में मैं कॉल करके उसका बैकअप लूँ कि आपको प्रोडक्ट्स कैसा लगा। और 90% रिजल्ट्स ये आ रहे हैं मेरे को कि लोग यूज ही नहीं करते, डब्बी लेके घर पे रख लेते हैं। तो डेफिनेटली हमारी सेल, अगर हम लोग हफ्ते 10 दिन बाद फॉलोअप करेंगे, तो वो नहीं भी ले रहे हैं तो लेना शुरू कर देंगे। अगर उनको कोई डाउट्स है वो हमसे क्लियर कर लेंगे, है ना। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है। फिर मैंने इसमें डेट्स डाल के लिखा हुआ है कि इस 4 महीने की डेली मैंने दी है, तो तीसरे महीने में उनको, साढ़े तीसरे महीने 3 महीने बाद मैं उनको फॉलोअप करना शुरू कर देता हूँ। जिसको भी मेरे आज तक प्रोडक्ट्स गए हैं, तो मैंने पूरी लिस्ट बना के रखी हुई है। और मैंने एयर प्लानर पे एक प्रोडक्ट्स के लिए मैंने सेपरेट एक ये किताब लगा ली है। इससे क्या हुआ कि मेरे को पता लग गया कि इस महीने में इस पर्सन के स्पॉन्सर के मेरे को प्रोडक्ट्स रिपीट ऑर्डर मिल सकते हैं। तो मेरे को रिपीट ऑर्डर का बहुत बड़ा फायदा मिला। और सेकेंडली उसके बाद में प्रोटीन ऑफर की हमने डिटेल में नॉलेज दी, और मैंने पहले ही फ्लास्क लेके हर जने को पहले फ्लास्क और प्रोटीन के फायदे प्रमोट करने लग गया। और मेरे को इस बार महीने बहुत अच्छी सेल मिली है प्रोटीन की वजह से। ऑल्दो लॉकडाउन है, लोगों के पास में मनी क्राइसिस है, पर इस मनी क्राइसिस के बीच में वो लोग सब ये देखते हैं कि हमारी हेल्थ अच्छी रहे।
और हर जने को अपनी हेल्थ अच्छी चाहिए। तो अगर आपके समझाने का तरीका अच्छा है, आपके पास में नॉलेज है और उसको अगर आप नॉलेज अगर दूसरों को देते हैं तो सेल ऑटोमेटिक आ जाएगी। मैं कभी किसी को भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए धक्का नहीं करता, ना ही किसी को जबरदस्ती करता हूँ। प्रोडक्ट्स तो ऑटोमेटिक बिक जाते हैं। ये जरूरी है कि हम अपने आप कितनी नॉलेज देते हैं और उनको कितनी नॉलेज ट्रांसफर करते हैं। वो यकीन पाना चाहते हैं कि प्रोडक्ट में पावरफुलनेस है कि नहीं है, न्यूट्रलाइट में पावर है कि नहीं है। और थर्ड हमारा रोल कि हम उसको आर्टिफिशियली उसको दिखाने बढ़िया बोल रहे हैं कि हमने यूज किया है और उसके बारे में नॉलेज दिया तब बता रहे हैं। अगर हम नॉलेजेबल है तो सामने वाला बंदा भी कहता है यार इस बंदे को नॉलेज है, और वो इजीली सेल ले लेता है। तो ऐसे करते करते मैंने टारगेट अच्छा अचीव किया है। उससे पिछले महीने भी मैंने 900 पीवी किए थे पर्सनल। ग्रुप टीम के अलावा पर्सनल पीवी हैं ये मेरे, जो कि मैंने 350 पे 1350 पीवी किए हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा इस महीने भी इससे कुछ ना कुछ प्लस ही हो। तो विद दिस, और एक मैं और बात बताना चाहता हूँ, ये प्रोडक्ट का मैं रजिस्टर जरूर बनाता हूँ कि जिसमें मैं लिखता हूँ कि कैसे कैसे मैंने प्रोडक्ट्स लिए हैं, किसके नाम पे लिए हैं, कब लिए हैं, ताकि हम लोग इसको फॉलो अप कर सके। तो टूल्स का सारा जरूर लें, बुक मेंटेन करें, एयर प्लानर मेंटेन करें, और उसके बाद में मीटिंग्स के लिए ये प्लानर मेंटेन करें। तो ये इसकी हेल्प से मेरी सेल को बहुत अच्छा बूस्ट मिला है। और थैंक्स करना चाहूंगा अपनी वाइफ का, जिसने लेडीज को बहुत अच्छा प्रमोट किया और बहुत सारे प्रोडक्ट्स इसने फोन पे ही मोटिवेट करके ऑर्डर्स लिए। तो मैं इसके बहुत बड़ा रोल अपनी वाइफ को देता हूँ, शिल्पी को। तो थैंक यू वेरी मच। बैक टू होस्ट। थैंक यू सो मच राजन जी। बहुत सारी चीजें हैं मुझे लगता है जो आपसे सीखने वाली हैं। तो नेक्स्ट मीटिंग पे वी विल मेक श्योर दैट वी विल गिव यू 10-15 मिनट्स बिकॉज यू हैव लॉट टू से। आपके पास बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपसे सीखना चाहेंगे। तो एक बार मैं दोबारा से राजन और शिल्पी जैन जी के लिए तालियां मारना चाहेंगे हम लोग। और अब हमारे बीच एक और स्पीकर हैं, यंग हैं, डायनामिक हैं, और आज उनके लिए एक स्पेशल इस वजह से भी मैं उनको मुबारक देना चाहता हूं क्योंकि आज चार्टर्ड अकाउंटेंट डे है, सीए डे है। तो ही इज सीए बाय प्रोफेशन एंड बिल्डिंग दिस बिजनेस विद अ पैशन। तो मैं चाहूंगा कि आज वो हमारे होस्ट भी हैं, तरुणदीप सिंह जी, और वो आज हमें बताएंगे कि इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर किस बेहतर तरीके से वो इस बिजनेस को आगे लेकर जा रहे हैं। सो ओवर टू तरुणदीप जी, योरसेल्फ। Okay, thank you so much for the wonderful wishes. So here we are, friends. My name is Tarundeep, professionally chartered accountant, और अपने प्रोफेशन के साथ साथ एमवे बिजनेस को भी बहुत ही पैशनेटली बिल्ड कर रहा हूँ। जलंधर सिटी से बिलोंग करते हैं, और आज जैसे कि सर ने मुझे एक टॉपिक आप सबसे शेयर करने का, दैट इज कि हमने लॉकडाउन के पीरियड में इस बिजनेस को कैसे बिल्ड किया और लॉकडाउन के बाद भी डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए कैसे हम इसको बिल्ड कर रहे हैं। सो दिस इज माय टॉप। लेकिन उससे पहले मैं कुछ ग्राउंड लेवल पर बात करना चाहूंगा आपसे, और वो ये है कि हम सब जानते हैं कि एमवे बिजनेस को बिल्ड करने के लिए हमें लोगों से बात करनी पड़ती है, लोगों को बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है, लोगों को प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी देनी पड़ती है। तो वी वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट इट इज ए पीपल्स बिजनेस। हमें लोगों के साथ मिलना होगा इस बिजनेस में, इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, एंड फॉर दैट वी नीड ए लिस्ट। हमें लोगों की लिस्ट चाहिए। तो जब हम नए हो गए तो हमारे पास हमारे कुछ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कोलीग्स, नेबर्स, इन सब लोगों की लिस्ट होती है। बट माय डियर फ्रेंड्स, ये एक लिमिटेड लिस्ट होती है। आप बिजनेस डेफिनेटली बिल्ड कर सकते हैं इस लिस्ट में से, बट लेकिन बिकॉज ये लिस्ट एक लिमिटेड लिस्ट है तो बिजनेस भी एक लिमिटेड लेवल तक ही बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन अगर हम एक बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो वी हैव अनदर लिस्ट आल्सो विद अस, जो कि प्रेजेंटली अभी हमने शायद नोट डाउन ना की हो, लेकिन हम इस बिजनेस को बिल्ड करते करते साथ में उस लिस्ट को भी बिल्ड कर सकते हैं। और वो लिस्ट होती है स्ट्रेंजर्स की लिस्ट। वो लोग जो अभी हमें जानते नहीं हैं लेकिन बिजनेस करते करते हमारे संपर्क में आ जाते हैं, और फिर उसके बाद हम उन लोगों को अपनी लिस्ट में डाल लेते हैं। सो स्ट्रेंजर्स आर ए वेरी बिग सोर्स ऑफ आवर लिस्ट। तो बहुत बड़ा सोर्स बन जाता है हमारी लिस्ट में
स्ट्रेंजर्स का, और हम जिनसे बहुत बड़ा बिजनेस भी कर सकते हैं। अब स्ट्रेंजर से हम नॉर्मली जब भी हम काम पर बाहर जाते हैं तो उनसे मिल सकते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे लोगों से मैं डेली बेसिस पर मिलता हूँ जो कि मैं इस बिजनेस को शुरू करने से पहले नहीं जानता था, लेकिन कुछ प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स की वजह से, या कभी मार्केट जाने की वजह से, या फिर कभी किसी रिलीजियस प्लेस पे जाने की वजह से, या कहीं घूमने की वजह से मैं बहुत सारे लोगों के संपर्क में भी आता हूँ और उनसे मैं दोस्ती बनाकर उनको अपनी लिस्ट में ले लेता हूँ। लेकिन एक और तरीका है लोगों को अपनी लिस्ट में लेकर आने का, जो कि लॉकडाउन में हमने बहुत सीखा, क्योंकि हम बाहर तो जा नहीं सकते थे। तो वी हैव टू एक्सपैंड अवर लिस्ट ऑल्सो, सो दैट हम लोग अपना बिजनेस भी बढ़ा पाएं। तो वो एक जरिया है, डिजिटल जरिया, सोशल मीडिया पर लोगों से मिलना और उनको अपनी लिस्ट में लेकर आना। सोशल मीडिया इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू ब्रिंग पीपल इनटू अवर लिस्ट एंड एक्सपैंड अवर बिजनेस। सोशल मीडिया में क्या क्या हैं जिनको हम यूज करके अपनी लिस्ट बढ़ा सकते हैं, उनमें से एक चीज है फेसबुक। हम लोग फेसबुक का यूज करके लोगों की लिस्ट बढ़ा सकते हैं। हम लोग इंस्टाग्राम को यूज करके अपने लिस्ट में लोगों का नाम लिख सकते हैं। हम लोग लिंक्डइन जैसी वेबसाइट्स को यूज करके लोगों के साथ अपना इंट्रोडक्शन करके, लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करके अपने आप को उनको अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। and many other platforms like Twitter and various other social media websites, इनको हम यूज करके बहुत सारे लोगों को अपनी लिस्ट में लेकर आ सकते हैं। अब क्या क्या तरीके हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके कि हम इन लोगों की लिस्ट बढ़ा सकें। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले फेसबुक की बात करता हूँ, तो फेसबुक से माय डियर फ्रेंड्स, फेसबुक में ऐसे बहुत सारे लोगों के कुछ ग्रुप्स वगैरह बने हुए थे, पर्टिकुलर ग्रुप्स होते हैं जिनमें आप वॉलंटरीली एंटर कर सकते हैं। पब्लिक ग्रुप्स होते हैं वो, जिसमें से हजारों लोगों के वो ग्रुप बने हुए होते हैं। जैसे कि कोई अगर बिजनेस ग्रुप बना हुआ है, वहां पर हजारों लोग इकट्ठा होते हैं बिजनेस आइडिया करने के लिए, तो यू कैन एंटर दैट बिजनेस ग्रुप और आप अपने कुछ आइडियाज वहां पर शेयर कर सकते हैं। लोग आपसे बातचीत करेंगे और जब बातचीत करेंगे तो आप उनको अपनी लिस्ट में डाल सकते हैं। इसी तरह से कुछ हेल्थ के रिलेटेड ग्रुप्स भी बने होते हैं लोगों के। जैसे कि जिम जाने वाले लोगों के अलग से ग्रुप बने हुए होते हैं, तो यू कैन एंटर दैट ग्रुप और शेयर योर आइडियाज रिगार्डिंग हाउ टू कीप ऑप्टिमल हेल्थ। तो ऑप्टिमल हेल्थ की आप बात करेंगे तो जब आपके साथ डिस्कशन करेंगे तो यू कैन ऐड देम टू योर लिस्ट। ऐसे ही ब्यूटी रिलेटेड कुछ ग्रुप्स हो सकते हैं, तो वेरियस अदर ग्रुप्स आप थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे तो फेसबुक में आपको बहुत सारे पब्लिक ग्रुप्स मिल जाएंगे जिनमें आप एंटर करके लोगों के साथ नई फ्रेंडशिप बना सकते हैं और उनको अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू ऐड टू योर or add people to your list. This is one. Secondly, आप फेसबुक पर अपना एक पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। वो पेज किसी भी टॉपिक के रिलेटेड हो सकता है, वो बिजनेस के रिलेटेड हो सकता है, हेल्थ के रिलेटेड हो सकता है, ब्यूटी के रिलेटेड हो सकता है, स्किन केयर के रिलेटेड हो सकता है। तो यू कैन क्रिएट योर पेज एंड स्टार्ट पोस्टिंग देयर। वहां पर अपने आइडियाज पोस्ट कीजिए, तो लोग जो आपके पेज को फॉलो करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे आपसे इंटरेक्ट भी करेंगे, and that's how you can increase your list through Facebook. Similarly, इसी तरह से आप अपना इंस्टाग्राम पर पेज बना सकते हैं। इंस्टाग्राम पर पेज बनाइए और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बात कीजिए, अपने बिजनेस के बारे में लोगों के साथ बात कीजिए। इंस्टाग्राम पर पेज बनाने में या अपनी प्रोफाइल या आईडी बनाने में एक बात का ध्यान रखिए कि जब आप फर्स्ट टाइम क्रिएट करते हैं इंस्टाग्राम पर अपनी प्रोफाइल, तो दैट इज ए प्राइवेट प्रोफाइल। आपको आपके सिर्फ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ही आपकी प्रोफाइल को देख पाएंगे, लेकिन आप इंस्टाग्राम में अपनी प्रोफाइल की सेटिंग्स को चेंज कीजिए और उसको पब्लिक प्रोफाइल में कन्वर्ट कीजिए। जब आप उसको अपनी पब्लिक प्रोफाइल में कन्वर्ट कर देंगे तो स्ट्रेंजर लोग भी आपको अप्रोच कर पाएंगे और आपको फॉलो कर पाएंगे। तो इस वजह से जब आप कुछ ना कुछ आइडियाज अपने शेयर करेंगे तो लोगों के स्ट्रेंजर लोग जब उसको देखेंगे और उसको पसंद करेंगे तो आपके साथ इंटरेक्ट करना पसंद करेंगे, हो सकता है कुछ प्रोडक्ट्स खरीदें या फिर वो आपके बिजनेस में भी इंटरेस्ट दिखाएं। तो इस तरह से इंस्टाग्राम को यूज करते हुए आप इनमें से एक और चीज
जो आपको बेनिफिट दे सकती है वो होती है हैशटैग को यूज करना। हैशटैग क्या है? जैसे कि आपने कोई भी पोस्ट डाली, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि न्यूट्रीलाइट प्रोटीन पाउडर के बारे में आप जो यूज करते हैं, आप उसके बेनिफिट्स को शेयर कर रहे हैं और उसके बारे में कुछ इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं, राइट? तो विद दैट पोस्ट आप नीचे न्यूट्रीलाइट को हैशटैग में लेकर वो पोस्ट को डालिए, सो दैट पूरे इंडिया में या पूरी दुनिया भर में अगर कोई भी पर्सन न्यूट्रीलाइट को सर्च कर रहा है तो हो सकता है आपकी पोस्ट भी वहां रिफ्लेक्ट करे, तो वो डायरेक्टली आपकी पोस्ट पर लैंड करेगा। सिमिलरली इन हैशटैग्स को आप फेसबुक पर भी यूज कर सकते हैं। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप हैशटैग्स का इस्तेमाल कीजिए सो दैट आपकी रीच और बढ़ जाए, राइट? So this is how you can increase your list through Instagram also. Then एक और प्लेटफॉर्म है हमारे पास, that is LinkedIn, a very good platform. LinkedIn एक ऐसा है जहां पर बहुत सारे लोग ढूंढने हैं, तो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने के साथ अगर आप कुछ अपना पर्सनल नोट भी ऐड करना चाहें कि आप उनसे क्यों जुड़ना चाहते हैं या आपको उनकी प्रोफाइल में क्या रहेगा, किसी को भी अगर मैं लिंक्डइन पर फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करता हूं तो पहले मैं उनकी प्रोफाइल की स्क्रीनिंग कर लेता हूं कि ये पर्सन कौन है, क्या काम करते हैं, इनके क्या लाइक्स एंड डिसलाइक्स हैं, ये कहाँ को बिलोंग करते हैं, कहाँ के रेजिडेंट हैं। तो उनकी प्रोफाइल में से ही फिर मैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट जब भेजता हूँ तो मैं एक पर्सनल मैसेज भी ऐड कर लेता हूँ कि आपकी प्रोफाइल में से मुझे आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी, और आगे चल के हम लोग एक दूसरे से बहुत कुछ आइडियाज शेयर भी कर सकते हैं और एक दूसरे से सीख सकते हैं। तो जब ये मैसेज मैं उनके साथ शेयर करता हूं तो सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है और दे एक्सेप्ट द फ्रेंड रिक्वेस्ट और वो बात करना भी आगे पसंद करते हैं। तो इस वजह से हम लिंक्डइन के थ्रू भी लोगों के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, अपने आइडियाज शेयर कर सकते हैं, उनको अपनी लिस्ट में ले सकते हैं और अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन और प्रोडक्ट की डिमोशंस उनके साथ शेयर कर सकते हैं, अपने बिजनेस आइडियाज शेयर कर सकते हैं, सो दैट वी कैन इंक्रीज आवर बिजनेस। ऐसे ही Twitter, you can share your ideas regarding business, regarding products, और उसमें भी हैशटैग को यूज कीजिए। हैशटैग से आपके फॉलोअर्स काफी बढ़ जाएंगे, जिसका अल्टीमेटली आपको बहुत सारा अच्छा रिजल्ट भी मिलने वाला है। Now this is how we can use the social media to increase our list. अब जब लोगों की लिस्ट हमारे पास बन गई, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हाउ टू अप्रोच देम। सही तरीका क्या है उनको अप्रोच करने का, सो दैट कि हम उनको बिजनेस प्रेजेंटेशन दें। अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तरीका है कि आपको जो सही लगता है आप उस वे से, जो आपका तरीका हो सकता है उस तरीके से अप्रोच करें। वो कुछ भी हो सकता है आपके माइंड में कुछ ऐसी बात आए कि मैं इस तरह से सामने वाले से बात करूं और उसको बिजनेस प्रेजेंटेशन के लिए अप्रोच करूं। एक तो ये तरीका है, और दूसरा एक तरीका और है जो एमवे और ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम हमें बताता है, जिनके पास बहुत सालों का एक्सपीरियंस है सक्सेसफुल लीडर्स का, कि जो लीडर्स ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हुए हैं उन्होंने किस तरीके से लोगों को अप्रोच किया इस बिजनेस को शेयर करने के लिए, और वो उस अप्रोच में सक्सेसफुल हुए। तो ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम में एक बुक है लॉन्चिंग योर फ्यूचर, जिसमें वो बहुत सारे वेरियस तरीके बताए गए हैं लोगों को सही ढंग से अप्रोच करने के, जिससे हमारा सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाता है। तो जैसे बताया गया है कि आपने अगर अपने फ्रेंड को अप्रोच करना है इस बिजनेस के लिए तो क्या बात करें ताकि आपका फ्रेंड आपको सीरियसली सुने। अगर आप अपने रिलेटिव को अप्रोच करना चाहते हैं इस बिजनेस में बिजनेस की प्रेजेंटेशन देने के लिए, तो क्या सही तरीका है रिलेटिव को अप्रोच करने का। इसी तरह कोलीग्स को, इसी तरह से कुछ ऐसे लोगों को अगर आप अप्रोच करना चाहते हैं जिनको आप अभी रिसेंटली मिले हैं, जो कि पहले स्ट्रेंजर्स थे, वो अभी अभी आपके कॉन्टेक्ट में आए हैं, तो उनको सही तरीका क्या है अप्रोच करने का। ये सारे तरीके जो हैं लॉन्चिंग योर फ्यूचर किताब में दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक उदाहरण लेता हूँ कि एक ऐसे शख्स से मैं संपर्क में आया जो मुझे कुछ टाइम पहले ही मिले हैं। वो शायद किसी प्रोफेशनल असाइनमेंट की वजह से मिले हों या फिर सोशल मीडिया पर कोल्ड कॉलिंग, कोल्ड कांटेक्ट करते हुए मिले हों, और मैं उनको अप्रोच करना चाहता हूँ इस बिजनेस के लिए। तो मैं बात उनसे क्या करता हूँ
फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मैं उनको कॉल करूं तो मैं इस बात का जरूर ख्याल रखता हूं कि उनसे ये कंफर्म कर लूं कि उनके पास 2-3 मिनट स्पेयर जरूर हो बात करने के लिए, और मैं उनसे ये कंफर्म करता हूं कि क्या उनके पास समय है 2 मिनट का बात करने के लिए। इससे क्या होता है कि सामने वाला हो सकता है अगर बिजी हो और हमने बिना ये बात पूछे ही अपनी बात कहनी शुरू कर दी, तो वो हमारी बात से हो सकता है इरिटेट भी हो जाए क्योंकि ही इज ऑक्यूपाइड समवेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनसे कंफर्म कर लें कि इज इट द राइट टाइम टू टॉक टू देम। सेकेंडली, मैं दूसरी बात उनको जो बोलता हूँ कि आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टॉक टू यू, ये भी ऐड कर देता हूँ पहले ही। क्यों? क्योंकि इतनी बात कहने से मैं उनकी अटेंशन ग्रैब कर लेता हूँ। वो हो सकता है पहले कैजुअली बैठे हों, हो सकता है अपने बेडरूम में आराम कर रहे हों, हो सकता है चाय पर बैठे हों, टी टाइम पर बैठे हों, इंजॉय कर रहे हो अपने थोड़ा फ्री टाइम को, तो हो सकता है वो कैजुअली बैठे हो और अपनी आपकी बात को सीरियसली ना ले। लेकिन अगर आप उनको ये कह देंगे कि आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू टॉक टू यू, मुझे आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, तो वो बहुत ही अटेंटिव हो जाएंगे आपको सुनने के लिए, थोड़ा सीरियस हो जाएंगे सुनने के लिए, राइट। एंड देन लेटर ऑन आप अपनी बात उनके साथ शेयर कर सकते हैं थोड़ी स्मॉल टॉक करके कि नो कि मैं इस प्रोफेशन बिलोंग करता हूँ और पिछले इतने साल से इतने टाइम से अपने प्रोफेशन में काम कर रहा हूँ या अपनी जॉब में या बिजनेस में काम कर रहा हूँ, लेकिन अलोंग विद दैट मैं कुछ और इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज पर भी काम कर रहा हूँ, एंड वी हैव many other people from different walks of life associated with us। और राइट नाउ हम लोग इस कॉन्सेप्ट को एक्सपेंड कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, फॉर विच वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू सम एंथुजियास्टिक एंड एम्बिशियस पीपल। हमें कुछ एम्बिशियस लोगों की जरूरत है। मुझे आपसे उस दिन मिलकर आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा था, और मुझे ऐसा लगता है कि आप में वो सब क्वालिटीज हैं जो कि एक आइडियल पर्सन में हम ढूंढ रहे हैं, राइट। तो ये बात करके आप उनसे फिर आगे बात कर सकते हैं कि मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूँ कि को भी अगर अपने प्रेजेंट ऑक्यूपेशन के साथ साथ कुछ एडिशनल अपॉर्चुनिटीज के ऊपर काम करने का मौका मिले जिसमें इनकम पोटेंशियल भी अच्छा हो और पर्सनल ग्रोथ पोटेंशियल भी अच्छा हो, तो उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो नॉर्मली मुझे ये रिप्लाई आता है कि हाँ दैट्स वेरी गुड आइडिया, आई वुड टू हियर, क्या है आप बताइए। तो मैं उनसे जल्दी जल्दी से बात करता हूँ। इट इज एन इंटरनेशनल कॉन्सेप्ट। देखिए मैं फोन पर आपको सारी बात नहीं बता सकता, वी विल हैव टू सिट टुगेदर ईदर पर्सनली और डिजिटली थ्रू जूम। तो आप बताइए आप कब मिल सकते हैं हम लोग, आप कल बैठना ठीक समझेंगे या परसों ठीक रहेगा आपके साथ बैठना। गिव देम 2 ऑप्शंस। आप उनसे ये ना पूछिए कि आप बताइए कब बैठें, बिकॉज दैट विल बी एन ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो हो सकता है वो एक वीक हो सकता है बिजी बहुत हो और आपको कह दे कि हफ्ता 10 दिन तो मैं काफी बिजी हूँ, नहीं मिलूंगा, तो आपका टाइम लॉस हो जाएगा। आप यू विल लूज होल्ड ऑफ द कॉन्टेक्ट। आप नहीं उसके बाद दोबारा उनसे संपर्क कर पाएंगे इतने लंबे समय बाद। तो यू हैव टू बी ऑन इमरजेंसी मोड कि आप उनको बताइए नहीं, आप बताइए कि कल बैठ सकते हैं या परसों बैठें। 2 ऑप्शन देने से फिर उनका माइंड उसी वे में चलेगा कि हाँ आई हैव टू ईदर सिट टुडे और टुमारो। तो हो सकता है वो कह दें कि चलिए ठीक है कल तो मैं आज तो मैं बिजी हूँ, कल बैठ जाते हैं। तो आप अगेन 2 ऑप्शन दे सकते हैं कि कौन सा टाइम ठीक रहेगा, सुबह 10 बजे ठीक रहेगा आपके लिए या शाम को 7 बजे ठीक रहेगा। अगेन गिव देम 2 ऑप्शंस। तो इसी वे से आप जब 2 ऑप्शन देते हैं तो वो आपको उनमें से सेलेक्ट करके एक ऑप्शन आपको फाइनल बता देंगे कि इस टाइम पर हम लोग बैठ के मिलके बात कर सकते हैं। तो दिस कैन बी ए वे टू अप्रोच योर प्रोस्पेक्ट्स। इसी तरह से बहुत सारे और एग्जांपल्स दी गई हैं लॉन्चिंग योर फ्यूचर बुक में, जिसको आप पढ़ेंगे तो यू विल लर्न सो मेनी डिफरेंट वेज एंड फ्रूटफुल वेज टू अप्रोच द प्रोस्पेक्ट, जिसको आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। इन दी एंड हो सकता है कि वो पर्सन आपसे ये पूछने की कोशिश करे कि थोड़ा बताइए तो सही है क्या, थोड़ा हिंट तो दीजिए, क्या ये एमबे है, क्या ये मल्टी लेवल मार्केटिंग है, एंड मेनी अदर क्वेश्चंस लाइक दैट। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उसी टाइम आप उनको आंसर ना दीजिए। डोंट ट्राई टू एक्सप्लेन एनीथिंग ऑन द फोन। हमारा पर्पस कॉलिंग का यही है कि हमें उनसे अपॉइंटमेंट लेनी है। जब भी आपको ये क्वेश्चन वो पूछें तो आप उनसे यही बात है, इसीलिए तो हमने बैठना है, आप बताइए कब बैठे, इसीलिए तो हमने बैठना है, ये क्या है, इसीलिए तो बैठना है, आप बताइए आज बैठेंगे या कल बैठेंगे, ये है क्या, थोड़ा हिंट दीजिए, इसीलिए तो बैठना है,
अब बताइए कब बैठ सकते हैं हम लोग। तो दिस वे यू हैव टू स्ट्रेस अपॉन टेकिंग अपॉइंटमेंट। आपको अब अपॉइंटमेंट लेने पर ही जोर डालना है, बिजनेस एक्स करने पर ध्यान नहीं देना है कॉलिंग के ऊपर। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आप अपने बिजनेस में ऐड कर सकते हैं। सोशल मीडिया को यूज करते हुए अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, और जो रेकमेंडेड बुक्स हैं ऑफ द सक्सेसफुल लीड, ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी आपके लोगों के स्किल्स को एनहांस करने। बैक टू सिंदर सर, थैंक यू। ओके, ऑसम तरुण जी, थैंक यू सो मच, व्हाट अ ग्रेट नॉलेज। थैंक यू सर, थैंक यू। आज की मीटिंग बहुत जबरदस्त जा रही है। शिल्पी और राजन जी से हमने बहुत कुछ सीखा है, और उसके बाद अभी तरुण जी ने हमें आज के दौर की इन्विटेशन के बारे में बताया। तो अब इस मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए हम लेके चलते हैं, क्योंकि आज सीए डे है, तो मैंने सोचा कि सीएस की ही हेल्प ली जाए। हमारे पास एक और सीए हैं, मिस्टर विनोद फतेहपुरिया जी, और उनको भी बहुत बहुत मुबारक सीए डे की। और आज उन्होंने बड़ा अच्छा कोट डाला हुआ था, कोट मतलब ये वाला कोट नहीं, फेसबुक के ऊपर डाला था कि हम सीएस जो हैं किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने हिंदुस्तान में। सो मुबारक हो आपको सीए डे भी। और आज हम आपसे ये भी सीखना चाहेंगे कि एमवे बिजनेस के अंदर किस तरीके से कामयाबी ली जाती है, और आपकी तरफ से जो भी इनपुट आएगी वो सभी लोगों को हेल्प करेगी। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर विनोद एंड स्मिता फतेहपुरिया ऑन द फ्रंट प्लीज। थैंक यू सिंदर सर, थैंक्स अ लॉट। हमेशा ये प्रिविलेज की बात होती है जब आप सबके साथ मिलके अपने व्यूज शेयर करने का मौका मिलता है। तो जैसे आप बता रहे थे कि आज कुछ बातें करें कि कैसे बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए, तो मैं उसमें ये टॉपिक कवर करूंगा आज की एक नए पर्सन को किस तरीके से प्रॉपर शुरू कराएं। क्योंकि कई बार बहुत मेहनत करके हमें एक ड्रीमर पर्सन मिलता है जो कुछ करना चाहता है, बट जब उसको एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उसको प्रॉपर स्टार्टअप नहीं मिलता, तो वो डगमगा जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है और वो फिर डी ट्रैक हो जाता है। तो आज यही बात करते हैं, तो शुरू करते हैं। ओवर टू माय वाइफ। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम स्मिता फतेहपुरिया है, मैं होम मेकर हूँ एंड साथ में सक्सेसफुली अपना एमवे बिजनेस हम लोग रन कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है कि हमें किस तरीके से हमें स्टार्टअप करना चाहिए अपना बिजनेस। हम जब नए प्रोस्पेक्ट्स को अपने बिजनेस में लेके आते हैं तो किन चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। आज मैं कुछ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं अपने साथ लेडीज़ के साथ करती हूँ वो मैं कुछ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले हम जब किसी को प्लान दिखाते हैं और हम उनको ज्वाइन करवाते हैं एज ए कपल, जब हम ज्वाइन करवाते हैं तो मेरी सबसे पहले कोशिश रहती है कि उस लेडी के साथ मैं इंटरेक्ट करूं और उसको ये फील करा पाऊं कि भाई वी आर ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। और हम थोड़ा सा मैं ये ट्राई करती हूँ कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रिलेट कर पाएं और हम एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाएं। और बातों ही बातों में मैं कोशिश करती हूँ कि उसको ये बिलीव दिला पाऊं कि बिजनेस यदि मैं कर सकती हूँ तो वो भी इस बिजनेस को सक्सेसफुली कर सकती है, और जितनी इस बिजनेस की हमें जरूरत है तो उन्हें भी इसकी जरूरत हो सकती है। फिर हम कोशिश करते हैं कि उसको ये जब बिलीव हो जाता है कि हाँ यार ये बिजनेस बहुत अच्छा है और इसके जो हम सारा कुछ हम इसका बेस उसके साथ शेयर करते हैं कि किस तरीके से एम्बेक की बहुत बड़ी प्रोफाइल है, पूरा प्रोफाइल हम उसके साथ शेयर करते हैं, और फिर उसको ये बिलीव आ जाता है कि हाँ यार ये बिजनेस बहुत अच्छा है और इसको वो भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरी यही कोशिश रहती है कि उसको ये बिलीव आए कि भाई ये बिजनेस करने लायक है। सेकंड मेरी कोशिश रहती है प्रोडक्ट्स पे। हम कोशिश करके उनको प्रोडक्ट्स का उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं, सारा कुछ उसकी बेस के साथ, बैकग्राउंड के साथ, न्यूट्रलाइट, आर्टिस्ट्री, सारा कुछ एक बार में हम उनको दिखाते हैं। फिर हम ट्राई करते हैं कि भाई उनको वो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स के साथ स्टार्ट करें, ताकि उनको ये बिलीव आए कि किस तरीके से जो अब उनको डेमोज में दिखाते हैं कि कंसंट्रेटेड है, ये इकोनॉमिक है, ये इको फ्रेंडली है, किस तरीके से इफेक्टिव पड़ते हैं हमें। तो वो जब ये यूज करना शुरू करते हैं तो उनको ये बिलीव आ जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट्स वर्थ है। जितने भी प्रोमिसेस क्लेम जो ये लोग करते हैं, एम्वे जो क्लेम करती है वो वाकई में ही ट्रुथ है। तो जब ये बिलीव आता है तो एक लेडी के लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि भाई इसकी प्रोफाइल बिजनेस की बहुत अच्छी है, इसके प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। फिर हम उसको मैं शेयर करती हूँ कि किस तरीके से हम ड्रीम्स हम लिखते हैं, किस तरीके से हम उसको ड्रीम देखते हैं और किस तरीके से उनको हम विजुलाइज करते हैं और उनको चिपकाते हैं। तो उनको मैं ये सिखाते हैं कि भाई किस तरीके से आपने अपने ड्रीम्स को आइडेंटिफाई करना है और उनके ड्रीम्स को धीरे धीरे बाहर निकाल कर उनको पेस्ट करवाते हैं। ये
ये मेरा सबसे पहले 3 चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस होता है, ड्रीम्स पर, प्रोडक्ट्स के फेथ पर और बिजनेस पे फेथ पर। इन तीनों पे जब उसको फेथ आ जाता है, फिर हम कोशिश करते हैं कि उनके घर पे एक होम मीटिंग रखें, ताकि वो और साथ में फैमिली को इन्वॉल्व करें, उनके बच्चों को, उनके साथ हम फ्रेंडली होते हैं, उनके पेरेंट्स को, हर एक फैमिली मेंबर्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनको ये बिलीव आए कि ये फैमिली बिजनेस है और ये बिजनेस किस तरीके से सब रल मिल के कर सकते हैं। इस बिजनेस को करने से सिर्फ जो कपल कर रहा है उसी के ड्रीम्स नहीं पूरे होते, पूरे फैमिली के ड्रीम्स पूरे होते हैं। पूरी फैमिली के लिए ये बिजनेस है और ये कुछ ना कुछ प्रॉफिट पूरी फैमिली में लेके आता है। ओके फिर जब ये बिलीव आ जाता है उन लोगों को कि ये पूरी फैमिली का ही बिजनेस है और हम सब मिलकर इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं और एक दूसरे के बिना ये बिजनेस को करना मुश्किल होता है, तब जाकर हम बिजनेस में फिर उनके घर में होम मीटिंग रखते हैं, ताकि उनको 1-on-1 भी उनको समझाते हैं, होम मीटिंग का प्लान उनको पूरा बेस समझाते हैं, किस तरीके से हम मीटिंग करते हैं, ताकि वो इस बिजनेस में आके वो सीख सके ये प्लान क्या होता है। प्लान के बारे में उनको पूरा डिटेल में हम समझा देते हैं, उनको पूरा डिटेल में सारा कुछ सेटअप करके बताते हैं कि भाई प्लान के साथ साथ हम कैसे उसकी डेमोस्ट्रेशंस करते हैं, किस तरीके से हमें अपनी डेमो किट बनानी है, और 1 बाय 1 एक एक स्टेप करके उनको डेमो सिखा देते हैं। स्पेशली लेडीज को 2-3 डेमोज में स्क्रब की हो गई, ताकि वो खुद भी यूज कर सके और उसको प्रमोट भी कर सके। डिश ड्रॉप की है, एसिड जेलजाइम की है, उसके सारे उसको बेनिफिट्स बता के उसको हमें डेमो सिखा देते हैं। इससे क्या होता है कि जब उनको ये 8-10 दिन विद इन अ वीक 8-10 दिनों में जब उनको ये सारा कुछ आ जाता है, तब वो एकदम बिजनेस करने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं उसको आगे बिग पिक्चर दिखाने की कि भाई किस तरीके से ये बिजनेस और भी बड़े बड़े ड्रीम्स को भी पूरा करता है और इसमें आगे हम क्या क्या कर सकते हैं, अब विनोद आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। फ्रेंड्स, जो मैं सोच दिमाग में रखता हूँ वो ये रखता हूँ कि 4 पैरामीटर्स हैं जिसको हमने जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि एक इंसान अगर उन 4 पैरामीटर्स को पे पॉजिटिव हो जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत है कि वो इस बिजनेस में हमारे साथ लॉन्ग रन जाएगा। पहला, हमारे साथ उसकी फ्रेंडशिप, वो हमें अच्छा फील करे, एज अ फ्रेंड फील करे। नो डाउट हमने उनको मेंटरशिप देनी है, नो डाउट उन्होंने हमसे और हमारी अपलाइन से, ब्रिज सिस्टम से बहुत कुछ सीखना है, बट हमें एक साथ साथ फ्रेंड रहना बहुत जरूरी है। हम उनके बॉस नहीं हो सकते और उनको रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। उनकी पर्सनल लाइफ में बिल्कुल इन्वॉल्व बहुत ज्यादा नहीं आने की जरूरत है। तो एक डिस्टेंस बना के उनको एक रिस्पेक्ट देके एक अच्छा फ्रेंड बने रहना जरूरी है। दूसरी बात, उनका एमवे बिजनेस पे फेथ आने का, इसलिए आप उसके साथ स्मिता ने शेयर किया कैसे वो डेमोज वगैरह करके बिजनेस प्लान समझा के हम वो सारा फेथ लाते हैं कि एमवे के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं और सेकेंडली एमवे का बिजनेस बहुत अच्छा है, इसके रिवॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं। थर्ड आ गया इस चीज का फेथ कि ये बिजनेस में वो कर पाएंगे इस बिजनेस को, है ना। ये फेथ आना बहुत जरूरी है कि आई कैन डू इट। ये फेथ आता है ब्रिज सिस्टम की हेल्प से। तो नए इंसान को हम उनसे रिलेट करते हुए कुछ ना कुछ रैली वीडियोस वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। कैसे कराते हैं? ब्रिज स्मार्ट टच की ऐप के हेल्प से करवाते हैं। कुछ ब्रिज कनेक्ट के अंदर हमारे सेमिनार्स हो रहे होते हैं, अब उनसे हम उनको जोड़ते हैं। हमारा हम मॉनिटर हम करते हैं कि वो इस पैरामीटर के ऊपर कौन कौन सी उन्होंने सीडी सुन ली। नया इंसान तुरंत नहीं सुनेगा, हम वहां पेशेंस रखते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं, उस वीडियोस का कुछ ना कुछ एडिफाई करते हैं। कहीं ना कहीं जरूरत पड़ती है बीच में थर्ड पार्टी अप्रोच लगाने के लिए, हम मतलब अपने अपलाइंस की हेल्प लेते हैं, हम अपने अपलाइंस को उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं ताकि उनका फेथ लेवल बढ़े। तो इस तरीके से हम उनको ब्रिज सिस्टम के कुछ सीरीज वगैरह के साथ जोड़ते हैं, इस तरह की अपनी पेस मीटिंग्स के साथ जोड़ते हैं। जब वो इस माहौल में आता है, अपने जैसे बहुत सारे लोगों को देखता है, सक्सेस प्रोफाइल उनको प्रोवाइड कराते हैं, वहां जब वो उसको देखता है तो उसको धीरे धीरे फेथ आने लग जाता है कि यार हाँ मैं कर जाऊंगा, आई कैन डू इट। और जब फिजिकल बिजनेस हो रहा होता है तो हम एश्योर करते हैं कि वो कोई ना कोई हमारे जो बीबीएस है, बड़ा सेमिनार है और बड़े एफईडी हैं, तो हमारा ये एश्योर रहता है कि भी आने वाले महीनों में हम उनको ये बड़े फंक्शन जरूर दिखाएं ताकि उनको इस बिजनेस का बड़ा विजन मिले और उनका खुद के ऊपर भी विश्वास काफी बड़ा हो। और हम साथ में हेल्प करते हैं उनको प्रोडक्ट की ट्रेनिंग्स के साथ जोड़ने के लिए। आजकल बहुत जूम ट्रेनिंग्स होती है, तो हमारा ये रहता है कि भी जो ट्रेनिंग शेड्यूल आया है, हम उस ट्रेनिंग शेड्यूल में उनके मतलब की कौन सी ट्रेनिंग्स है ये आइडेंटिफाई करके उनको बताएं, बजाय कि भी सारी मीटिंग्स करना। सारी मीटिंग्स का एजेंडा तो लीडर्स के लिए है ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सी ट्रेनिंग किसको अटेंड करनी है। तो प्रोडक्ट्स के साथ जोड़ा,
ट्रेनिंग्स के साथ जोड़ा, ब्रिज सिस्टम के साथ जोड़ा, बेसिक चीजों को उनको पूरा करने में हेल्प करते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले एक इंसान को जब पहला चेक आता है तो उसका फेथ बढ़ता है, तो हम क्या कोशिश करते हैं कि उनको पर्सनल यूजेस प्रोडक्ट्स की मैक्सिमम जितनी होती है शुरू कराते हैं, और साथ साथ कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स वो डिस्प्ले में रख पाए। उनका एक मैजिक कॉर्नर हम बताते हैं कहाँ उनके घर में सूट करेगा वो रख सकते हैं। और कुछ प्रोडक्ट्स उनके साथ वर्कशॉप वगैरह जब हम करते हैं तो कुछ ना कुछ रिटेलिंग वगैरह होती है, तो हमारा रहता है कि एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम तुरंत वो 3% लेवल पे हो, क्योंकि जब वो 3% लेवल पे आएंगे तो उनको 2-2.5 हजार का मिनिमम इनकम आएगा, जिससे उनका फेथ लेवल बहुत बढ़ जाएगा। यहाँ एक चीज का जरूर ध्यान रखना है, कई बार हम ये सोच रहे होते हैं कि सामने वाले इंसान के पास है ना शायद हाथ टाइट होगा या कुछ होगा, और हम उसका ये सोच के नुकसान करा बैठते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो इंसान ग्रो करे, तो हमें पता है कि वो जितने ज्यादा प्रोडक्ट जितनी जल्दी यूज करेगा उतना ज्यादा उसका फेथ बनेगा, नहीं तो बीच में कोई इंसान उसका फेथ शायद तोड़ दे। तो हम उसको रिकमेंड करते हैं अपनी तरफ से कि उसको क्या क्या यूज करना चाहिए। जैसे सजेस्टेड प्रोडक्ट्स में हमने आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं 30-40 प्रोडक्ट्स, जो हम हर एक जिसमें कैटेगरी के कुछ कुछ प्रोडक्ट्स हैं, हम उनको मतलब जोर लगा के रिकमेंड करते हैं कि यार तेजी से कामयाब होने के लिए ये प्रोडक्ट्स तो आप आंख बंद करके ले लो। उनकी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो देखेंगे, आपको उस प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप उनका नुकसान करा बैठोगे। अब बात आ गई उनको धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ने की, है ना। एमवे की ऐप डाउनलोड करवाना उनके मोबाइल में। नया इंसान चाहे जितना मर्जी डिजिटल सेवी हो, उसको ये शुरुआत में एक बार कराना पड़ता है, उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उससे फिर उसको धीरे धीरे मजा आने लग जाता है। ब्रिट की एप्स दोनों हम डाउनलोड कराते हैं, ब्रिट स्मार्ट टच ऐप और हमारी ब्रिज कनेक्ट की ऐप। इसके अलावा हम अब जैसे माई टिकट ऐप भी आ जाएगी, उसको भी यूज किया करेंगे रूटीन के अंदर। और कुछ ना कुछ जो रूटीन के प्रोफाइल्स वगैरह हैं, लाइफस्टाइल वीडियोस वगैरह हैं या शॉर्ट क्लिपिंग्स वगैरह हैं, हम उनको प्रोवाइड कराते हैं ताकि उनको अलग अलग लोगों के प्रोफाइल पता लगे और वो उसको आगे यूज भी कर सकें। हम उनको कुछ ऐसी वीडियोस जिससे फॉर एग्जांपल पैराबल ऑफ पाइपलाइन से रिलेटेड वीडियो है या कुछ डुप्लीकेशन से रिलेटेड वीडियो है, उन चीजों में इन्वॉल्व करवाते हैं। उनके क्वेश्चंस को जरूर क्लियर कराते हैं दोस्तों, क्योंकि है ना हर एक इंसान के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और उनके साथ बैठ के कुछ जो उनके क्वेश्चंस हैं उनको क्लियर करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है हम जरूर करते हैं, उनको पहले ही हम रेडी करते हैं कि बॉस इट विल बी पेनफुल, ये जो प्रोसेस होगा ये पेनफुल होगा, इसमें आपको अप डाउन आएंगे, आपको सीख के करोगे तो आप जल्दी करोगे, नहीं तो लोग आपका हौसला तोड़ देंगे, आप सही हाथ में चीज होने के बावजूद भी आपको है ना नुकसान उठाना पड़ जाएगा क्योंकि आपने सीखा नहीं। तो हम उनको पहले से प्रिपेयर करते हैं कि यार लॉ ऑफ एवरेज है, आप जरूरी नहीं है कि आपके नियर वन डियर वन सबको वो अच्छा लगे जो आपको लगे। तो हमारी कोशिश होती है कि कुछ तो वो ब्रिज सिस्टम से सीख रहे हैं, कुछ हम उनको करते हैं अपनी स्टोरी के साथ कि कैसे हमने जब बिजनेस शुरू किया तो हमारे सारे पड़ोसी नहीं आए बिजनेस में, कुछ आ गए, सारे हमारे रिलेटिव्स नहीं आए, कुछ आ गए। तो ऐसा होता है, हम किसी के टेस्ट को चेंज नहीं कर सकते। क्या करते हैं, जैसे स्मिता ने बताया ड्रीम्स को लगवाने की के लिए हम उनका फोकस करते हैं, पेपर पे पहले लिख के उनका प्रायोरिटी सेट करवाते हैं, है ना। एक बड़ा अच्छा हमने अपने अपलाइन से सिस्टम समझा हुआ है, कैसे अपने लाइफ में क्या क्या चाहते हैं उन पेपर पे लिखना, और फिर ये देखना कि ये और कहाँ से पूरा हो सकता है। और जब थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग हम उनके साथ बैठ के 15-20 मिनट करते हैं, तो इसका इफेक्ट ये होता है कि उनको पता लग जाता है कि यार ये बिजनेस में वो सब कुछ हो सकता है जो वो चाहते हैं, और ये जो वो चाहते हैं ये और कहीं से पूरा नहीं होगा। तो उनकी कमिटमेंट थोड़ी सी लर्निंग के तरफ और थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से उनको हम शुरू करवाते हैं उनके ड्रीम्स आइडेंटिफाई कराने में। जब फिजिकली आना जाना हो जाएगा तो हम लुधियाना शहर में जैसे हैं, तो हमारी कोशिश होती है एक बार उनको एमबे ऑफिस जरूर दिखाएं, उनके स्टाफ वगैरह से इंट्रोड्यूस कराएं ताकि उनको एक फेमिलियर लगे। हमारे जब ब्रिट ऑफिस वगैरह अवेलेबल होता है तो हम ब्रिट ऑफिस का भी एक बार चक्कर जरूर लगवाते हैं ताकि वो उसको कभी भी यूज कर सकें। हम अपने मेंटर्स के पास उनको जरूर बिठाते हैं एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी कोशिश होती है, हम उनको एक पुल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि यार अब ब्रांड न्यू 3% हो, फिर हम आपको रॉकी जी के साथ मिलाएंगे, अब ब्रांड न्यू 6% हो, आपको इनसे मिलाएंगे। हम पुल क्रिएट करके रखते हैं कि कभी ना कभी आपको जल्दी, आप जल्दी करो यार, आप कभी सतिंदर जी परमिंदर दीदी से पर्सनली बिठाएंगे आपको। तो अपलाइंस की हेल्प लेते हैं, ब्रिज सिस्टम की हेल्प लेते हैं, उनके फ्रेंड बनते हैं, उनको बेसिक चीजों के साथ लेते हैं,
LYF की अब तो क्लासेस अवेलेबल हैं। अब जो क्योंकि पोस्ट कोविड हम बिजनेस करने के तरीकों में काफी चेंज आ गया है, अब हम LYF की क्लासेस भी उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्या ये आप ऐसा करो, पहले 2 क्लासेस अटेंड कर लो। तो इस तरीके से एजुकेशन से जोड़ के रखा जा रहा है। अब आ गया 90 डेज में तो बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, और हमें ये होता है कि वो फटाफट डुप्लीकेट हो जाए। हम उनके हाथों से डेमो उनसे करवाते हैं, कैसे प्लान दिखाना है उनसे करवा के दिखाते हैं कि कैसे वो करते हैं, और जैसा करते हैं वो बहुत अच्छा है। नया इंसान से हम कभी परफेक्टनेस नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, तो जो वो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उनके साथ मनी कैलकुलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोगों को नहीं पता होती है, जिसकी वजह से कंफ्यूज रहते हैं। उनको जरूर वो प्लान जब दिखाते हैं उनको क्लैरिटी देते हैं कि कैसे मनी कैलकुलेशन वगैरह करना है। मैजिक कॉर्नर बनवाने का जैसे मैंने आपको बताया उसमें करते हैं। तो ये कुछ चीजों का जब हम ध्यान रखते हैं तो उस पर्सन की जो स्टार्ट होती है वो मोस्ट फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस में रहती है, और लेडी से रिलेशन बनाने की कोशिश कर रही है, जेंट्स के साथ रिलेशन बना रहा है। अगर किसी फैमिली में कपल का रिलेशन आपस में बन जाता है तो बिजनेस की एक्सपेक्टेशन और बहुत बढ़ जाती है। हमारे रिलेशन उनके अगर पेरेंट्स हैं तो उनके साथ भी होते हैं, अगर उनके बच्चे हैं तो उनके साथ भी होते हैं। हमें बिजनेस को बहुत तेजी से बड़ा करने की उनके साथ जरूरत कई बार नहीं होती दिमाग में, बट हमारे ये रहता है कि नॉलेज उनके साथ जारी हो, हमारे साथ अच्छा बिलीव करें, और कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो रूटीन में करें, है ना। धीरे धीरे बुक्स वगैरह के साथ भी जोड़ना, डेली एक्टिविटीज को भी प्रमोट करना कि हाँ कुछ ना कुछ एक एक्टिविटी जरूर करनी है, इन चीजों के साथ भी करते हैं। सेल्फ टॉक के साथ हमारी कोशिश रहती है कि एक बार जब वो बिजनेस में आ गए तो 15 दिन, महीना, 1.5 महीना में हम उनको धीरे धीरे सेल्फ टॉक के साथ भी जोड़ें, ताकि सेल्फ टॉक में जब वो अपने ड्रीम सुबह शाम बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली वो बिजनेस के साथ और प्लग इन रहते हैं। तो कुछ इन चीजों का ध्यान रख के जब हम बिजनेस को शुरू कराते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं दोस्तों। बाकी इसके साथ मैं एक बार अपना प्रेजेंटेशन सम अप करता हूँ। बैक टू द होस्ट प्लीज। थैंक यू विनोद जी, बहुत बढ़िया नॉलेज दी है आपने। और स्टार्टअप कैसे कराना है सबसे बड़ी बात है। कहते हैं कि अच्छी तरीके से किसी को स्टार्टअप करा दिया तो समझ लीजिए आधा काम हो गया। सो थैंक यू सो मच। और यही वजह है कि आपका बिजनेस इतना बड़ा हो रहा है दिन प्रतिदिन, क्योंकि आप इन बातों का ध्यान रखते हो और इन बातों को अपने ग्रुप के अंदर टीच भी कर रहे हो। ओके, तो एक दो बातें, जनरल बातें मैं आपसे करना चाहता था। एक तो ये कि पेस मीटिंग हम लोग हर वेडनेसडे करते हैं, और थोड़ा सा टाइम इसका 7:30 किया है। अगर कोई इसको और भी प्रीपोन्ड करना चाहता है कि 7 बजे करना चाहिए तो आप मुझे लिख के भेज सकते हैं, हम लोग इसको उससे भी अर्ली कर सकते हैं। लेकिन गुजारिश मेरी ये है कि टाइम पर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं अब होस्ट होता हूँ, देखता हूँ, लोगों को इन करता हूँ, तो लोग बहुत मतलब जो हैं लेट एंटर करते हैं इस मीटिंग के अंदर। आज हमारे साथ कुछ बड़े बड़े ग्रुप्स जो हैं दे आर नॉट विद अस टुडे बिकॉज आज 1 तारीख है, और 1 तारीख को वो अपने अपने ग्रुप की जो है वो रिकॉग्निशंस वगैरह करते हैं। बट फिर भी देयर आर मोर देन 70 पीपल। एंड वन थिंग मोर, फ्रॉम नेक्स्ट वेडनेसडे, क्योंकि कई लोगों को, नए लोगों को जूम पर आना मुश्किल हो जाता है, लॉग इन करना मुश्किल हो जाता है, तो नेक्स्ट वेडनेसडे से हम आपके साथ यूट्यूब लाइव भी होंगे, ताकि कोई आदमी जो जूम पे नहीं आना चाहते, यूट्यूब लाइव होना चाहते हैं, तो वो यूट्यूब लाइव भी हो सकेंगे दोस्तों। लेकिन पेस मीटिंग शुरुआत से लेकर एंड तक अटेंड करनी आप लोगों के लिए बहुत बहुत जरूरी है। जैसा कि अभी विनोद जी भी बता रहे थे, नॉलेज इज द की। इस बिजनेस में 2 ही चीजें काम करती हैं, आपके लर्निंग स्किल्स और आपका हार्ड वर्क। ये दोनों चीजें डिफाइन करेंगी कि आप इस बिजनेस में किस लेवल पे पहुंच सकते हो। तो बिफोर गोइंग फर्दर, मैं चाहूंगा कि मेरे वाइफ आपके साथ कुछ बातें करें, और उसके बाद मैं कंक्लूडिंग स्पीकर की तरह आपसे कुछ छोटी सी बातें करना चाहूंगा। सो ओवर टू माय वाइफ। सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ। नवा मंथ स्टार्ट होएगा, ते नए मंथ की हम स्टार्ट बहुत अच्छी तरह से करें तो हमारा बहुत अच्छा सारा मंथ काम चलता है। तो हम सभी लीडर्स ने ये ध्यान रखना है कि हमारे साथ जो भी नए लोग आते हैं, है ना, सबको हमने ट्रेनिंग देनी है अच्छी तरह से। उनके घर में 100% एमवे के प्रोडक्ट यूज हो, ये श्योर करना है।
सेकेंडली हमने उसको ब्रिज सिस्टम के बारे में जरूर बताना है, क्योंकि ब्रिज सिस्टम के बारे में लोगों को बताना इसलिए जरूरी है कि लोग पहले ही जब ज्वाइन करते हैं लोगों के पीछे भाग लेते हैं लोगों को ज्वाइन कराने के लिए। तो हमेशा ध्यान रखना है कि वो उसको कुछ बुक्स दी जाए जिससे उनको थोड़ा सा पता चले बुक के बारे में, पीपल स्किल के बारे में पता चले, तो थोड़ा सा उसको पता चले कि बिजनेस क्या है। अपलाइन एसोसिएशन बहुत जरूरी है, अपलाइन के साथ उनकी सीटिंग करवाना, उनसे तो सीटिंग करना तो थोड़ा मुश्किल है, फोन पे बात करवाना या उसको बिजनेस की पूरी रूपरेखा देनी बहुत जरूरी है। उसको सीडी दीजिए, सीडी से उसको पता चलेगा क्या बिजनेस है ना। जूम पे हम कितनी सारी मीटिंग करते हैं, उसका लिंक भेजिए ताकि वो लोगों के पीछे भागने के बजाय खुद आप तैयार हो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, है ना। तो हमने नए लोगों का पूरी तरह से ध्यान रखना है कि उन्होंने अपनी अच्छी तरह से स्टार्टिंग करनी है। और जो लोग थोड़े से इस बिजनेस में टिक जाते हैं उनको पहले मंथ में 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक श्योर करना चाहिए कि वो 100 पीवी का बिजनेस करना सीखें। देखो हम बिजनेस में आए हैं, हमें पता है ये सेलिंग का बिजनेस है, तो 10,000 का बिजनेस करना तो जरूरी है। उससे ज्यादा आप कर सकते हो, बट 10,000 का बिजनेस 1 से 7 तारीख तक करना बहुत जरूरी है। हम जब बिजनेस में आए थे हमने ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा था कि 100 पीवी हमने फर्स्ट 1 to 7 तारीख तक करने हैं और हमने 2 ज्वाइनिंग्स करवानी है 100 पीवी के साथ। हम हमेशा ये श्योर करते थे। और अपलाइन की एसोसिएशन तो इतनी जरूरी है जैसे एक माँ, छोटे बच्चे को माँ की जरूरत है ना। माँ ही उसको सारा कुछ चलना फिरना खाना पीना सारा आगे जिंदगी कैसे गुजारनी है सारा कुछ सिखाती है। इसी तरह अपलाइन की ये मतलब कि इम्पोर्टेंस है इस बिजनेस के अंदर। जब नई डाउनलाइन उसके साथ जुड़ती है तो अपलाइन उसकी माँ बाप की तरह ही होती है। तो आपने टाइम टू टाइम अपनी अपलाइन से बात करनी है ना, उससे पूरी गाइडलाइन लेनी है कैसे इस बिजनेस को बिल्ड करना है। हमने पहले ही कमाने के चक्कर में नहीं पड़ना। जूम पे कितनी सारी एमबीए की प्रोडक्ट ट्रेनिंग हो रही है ना, हमने वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अटेंड करवानी है। आप खुद ने हमने भी अटेंड करनी है। जब हम भी आजकल कोई मीटिंग अटेंड करते हैं ना प्रोडक्ट ट्रेनिंग की, तो हमें ऐसा लगता है कि ये हम नई चीज सीख रहे हैं ना। ये सीखने का बिजनेस है। जितनी जितनी आप मीटिंग करोगे, जितनी आप अपनी अपलाइन के साथ एसोसिएशन करोगे, आप लीडर के साथ बैठोगे, आपको लगेगा कि बिजनेस तो नया है, मैंने तो भी बहुत कुछ सीखना है। ये सीखने का बिजनेस है। जब हम सीखने लगेंगे इस बिजनेस के अंदर एज ए स्टूडेंट, हमें लगेगा कि हमें तो बहुत कुछ सीखना है। सीखते सीखते आप पता नहीं कब इसमें पैसा कमाना शुरू कर दोगे। इसके अंदर बहुत पैसा है, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत नेम फेम है, वर्ड टूअर्स है, बहुत कुछ है। बट आपको एक तरीके से इस बिजनेस को अपनी स्टार्टअप करिए। तो हमने ऐसे ही इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। हम जब आए थे तो अपनी अपलाइन के साथ साथ हर बात शेयर करते थे। मैं अपनी अपलाइन मिसिस जैन के साथ, वनीता जैन के साथ हर बात शेयर करती थी कैसे को बिल्ड करना है ना, कैसे मीटिंग पे क्या करना है, मीटिंग पे जाके कैसे है ना। हर छोटी छोटी बात में लीडर बन गए। कभी हमें कुछ आ गया पता ही नहीं चला, कब हमें पैसा बैंक में आना शुरू हो गया, कैसे हमें वर्क ट्रिप्स पे नहीं चलता इस बिजनेस के अंदर। बट आप फर्स्ट डेज में करिए और 100% प्रोडक्ट यूज कीजिए। सीडी सुनिए, बुक मतलब के पढ़िए, डेली रूटीन डालिए। चाहे मन नहीं करता फिर भी बुक पढ़ने की आदत डालिए। ये आपकी इंटरनल सोच, जो आपकी सोच है उसको बदल देगी, है ना। तो मैं इतना ही कहूंगी कि इस बिजनेस के अंदर रिवार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं ना। इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर भी हमें कभी लगा ही नहीं पैसे की कोई कमी है ना। तो देखिए बाहर लोगों के बिजनेस का क्या हाल है ना। हम तो घर में बैठे जूम पे मीटिंग कर रहे हैं ना, हमारे प्रोडक्ट भी मूव हो रहे हैं, हमारे साथ नए लोग भी जुड़ रहे हैं। तो ऐसे इस बिजनेस को हमने बिल्ड करना है और इस बिजनेस को बड़ी तेजी से हमने बिल्ड करना है। धीरे धीरे इस बिजनेस को जितना आप बिल्ड करेंगे उतना ही दुखदाई होगा, क्योंकि आप गर्म जमीन के ऊपर कितनी देर नंगे पैर लेके खड़ेंगे, है ना। हमें भाग के फटाफट छांव में जाना पड़ता है। तो इस बिजनेस में ऐसे ही है कि हमने जल्दी जल्दी प्लान शो करके, जल्दी जल्दी सारा कुछ करके हमने एक बढ़िया जिंदगी लेनी है, जहाँ पे आपको बहुत सारे रिवार्ड्स आपका इंतजार कर रहे हैं ना। वर्ड्स टूर है,
आपका बहुत सारा पैसा है, नेम फेम है, बहुत कुछ है जो आपको इस बिजनेस में मिलेगा। बट आप जो धीरे धीरे टिक 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 करके लगे हुए हैं ना, थोड़ा सा उसकी स्पीड बढ़ा दो, उसको तेजी से करना शुरू करो। जब तेजी से शुरू करोगे ना काम करना, तो आपको भी मजा आना शुरू हो जाएगा। सेल्फ टारगेट अपने आपको दीजिए कि आज मैं अगर 3% पे हूँ तो अगले महीने में 6 पे जाना है, 6 पे 9 पे जाना है, 12 पे जाना है, 15 पे जाना है, 18 पे जाना है, सिल्वर जाना है। सेल्फ टारगेट दीजिए। जब आप अपने आप को खुद सेल्फ टारगेट करोगे तो बिजनेस बहुत तेजी से ग्रो होगा। आपकी अपलाइन तो आपको बोली जाएगी भी आपने ये पिन लेवल अचीव करना है, आपने इस लेवल पे पहुंचना है। बट ये बिजनेस तभी होगा जब आप अंदर से सोचोगे, आप तय करोगे कि इस बिजनेस को हमने करना है, तभी बिजनेस बिल्ड होगा। तो आपके मैं बस इतना ही कहूंगी कि बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत ड्रीम पूरे होते हैं। अब सतिंदर जी आपको अच्छी तरह से बताएंगे कि कैसे 1 जुलाई से ये नया प्लान जो आ रहा है ना, कैसे आप लोगों ने उसको फॉलो करना है, कैसे इस बिजनेस को आपने बढ़ाना है, तो कैसे आपने इस बिजनेस के अंदर ग्रो करना है, कैसे आपने रिवार्ड्स लेने हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिए ताकि आप इस बिजनेस को अच्छी तरह से बिल्ड कर सकें। ओके, ग्रेट। थोड़ी सी बातें करना चाहेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो मैं नए चेंजेस बताने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मैंने इस बिजनेस में आके ये कहानी सुनी थी। एक कंपनी के अंदर लकड़ी काटने का काम जो है वो लोगों को दिया जाता था। तो उसमें बड़े यंग लड़के थे जो लकड़ी काटा करते थे। लेकिन एक बुजुर्ग उस कंपनी के अंदर आया और उस बुजुर्ग ने उस यंगस्टर से कहीं ज्यादा लकड़ी काटनी शुरू कर दी। तो यंगस्टर्स ने सोचा कि देखा जाए कि ये बुजुर्ग ऐसा क्या करता है जो कि उम्र ज्यादा है, एफर्ट्स कम डाल सकता है, एनर्जी लेवल्स हमारे जैसे नहीं है, बट ये इतनी लकड़ी कैसे काट लेता है। और ये बीच बीच में आराम भी करता है। हम तो आराम भी नहीं करते हैं, हम तो धड़ाधड़ लगे रहते हैं, तब भी हम उतनी लकड़ी नहीं काट पाते हैं जितनी कि ये बंदा ज्यादा उम्र होने के बावजूद भी, कम एनर्जी होने के बावजूद भी, बीच में ब्रेक लेने के बावजूद भी इतनी लकड़ी काट लेता है। तो उन्होंने एक दिन उस पर आंख रखी कि देखें कि ये करता क्या है। तो वो बुजुर्ग आया, उसने लकड़ी काटनी शुरू की और थोड़ी देर के बाद उसने अपने को ब्रेक दिया। अब ये जो यंगस्टर्स थे उसके पीछे पीछे चले गए कि देखिए ये ब्रेक में जाता क्या है, कहाँ है। उन्होंने जाके देखा कि वो बुजुर्ग क्या करता था कि जो उसकी कुल्हाड़ी थी ना उसको तीखा करता था, अपनी एक्स को शार्पन करता था और वापस आता था, थोड़े टाइम में ज्यादा लकड़ी काटता था, फिर ब्रेक लेने जाता था और उस ब्रेक में वो दोबारा से अपनी जो एक्स है उसको शार्पन करता था। तो उन यंगस्टर्स को पता लगा कि उस कुल्हाड़ी से, जिससे कि जो जिनको पंजाबी कहते हैं खुंडी हो गई, उससे आप कम लकड़ी काट पाओगे और तीखी कुल्हाड़ी से आप ज्यादा लकड़ी काट पाओगे। और बीच बीच में ब्रेक लेके अपनी कुल्हाड़ी को तीखा करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर हम आउटपुट ज्यादा चाहते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे अपनी एक्स को पता कैसे शार्पन करते हैं? बुक्स के जरिए, ये जूम मीटिंग्स के जरिए, प्रोडक्ट ट्रेनिंग के जरिए हम अपनी एक्स को शार्पन करते हैं। हम जो हमारे पैक्स हैं, जो टेक्नोलॉजी पैक्स हैं, BW स्मार्ट टच के जरिए हम अपनी जो एक्स है उसको शार्पन करते हैं जिससे कि हमारी ज्यादा आउटपुट निकले। आई हैव सीन मेनी पीपल जो कि बहुत मेहनत करते हैं, उन्हीं यंगस्टर्स की जगह जो कि अपनी उस कुल्हाड़ी से लगे हुए हैं जिस कुल्हाड़ी से ज्यादा लकड़ी काटी नहीं जाती। तो मेरी आप लोगों से अर्ज है कि खुद को सिस्टम के साथ जोड़ के रखिए। SYSTEM, सिस्टम। सिस्टम का पता क्या मतलब होता है? सेव योर सम टाइम, एनर्जी एंड मनी। आप सिस्टम में आ जाते हो, आपके टाइम की बचत होती है, एनर्जी की बचत होती है, मनी की बचत होती है। रेलगाड़ी, इतने भारी भारी इंजन, इतने भारी भारी डिब्बे रेल की पटरी पर जब भागते हैं तो बड़ी तेजी से भागते हैं। क्यों? क्योंकि रेल की पटरी एक सिस्टम है।
रनवे पे जहाज जब चलता है तो रनवे एक सिस्टम है, बाएं हाथ पर ही चलना है, अगर दाएं हाथ पे चलोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, बिकॉज इट इज अ सिस्टम। जो लोग सिस्टम को फॉलो करते हैं वो अपना टाइम की बचत करते हैं, एफर्ट्स की बचत करते हैं, पैसे की बचत करते हैं और अपनी आउटपुट भी बढ़ा लेते हैं। सिस्टम है हमारा बुक्स, सीडीज और मीटिंग्स। कई बार हम उन चीजों को छोड़कर लोगों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं और अपनी कुल्हाड़ी को तीखा करना भूल जाते हैं। दोस्तों 1 जुलाई से आज से एक नया सिस्टम शुरू हुआ है एंट्री लेवल का। जो पुराने लोग ज्वाइन किए हैं उनके लिए कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ ईयरली क्राइटेरिया है आपका। अगर आप चाहते हो कि अगले साल भी आप रिन्यूड रहो तो कम से कम आपको 10,000 रुपए का बिजनेस करना पड़ेगा पूरे साल में अपनी आईडी पर, और जिसमें से 50% बिजनेस, कम से कम 5,000 का बिजनेस 3 पीसीज या उससे ज्यादा पीसीज में आप कर सकते हो। मैं दोबारा बता देता हूं, पूरे साल में आपने 10,000 रुपए का बिजनेस करना है, मतलब 10,000 रुपए के पीवी आपकी आईडी में होने चाहिए या आपके डाउनलाइन में पीसीस की आईडी में होने चाहिए, मिनिमम 10,000 रुपीस के, सिर्फ 100 पीवी, जो कि बिल्कुल ही मामूली सी चीज है। और उसमें से 50% मतलब 5,000 पीवी जो है वो कम से कम 3 पीसीस में होने चाहिए पूरे साल में, तब आप एडीएस जो है वो एडीएस ही रहेगा। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते तो आपके स्पॉन्सरिंग राइट्स खत्म हो जाएंगे। ये तो ईयरली जो है क्राइटेरिया है। अब ज्वाइनिंग कैसी हुआ करेगी? पहले ज्वाइनिंग हुआ करती थी या तो एज ए प्रेफर्ड कस्टमर, जहां पे कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, आप कुछ अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह देते हैं और आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है एज ए कस्टमर। आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है, एमआरपी और डिस्ट्रीब्यूटर कॉस्ट का डिफरेंस जो होता है, और आपको कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जो आप बाद में रिडीम करा सकते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर। या आपकी ज्वाइनिंग होती थी एज ए एडीएस। एडीएस का मतलब है एमवे डायरेक्ट सेलर, जो कि पीसी भी ज्वाइन करा सकता है और अपने नीचे जो है वो बिजनेस ओनर भी ज्वाइन करा सकता था। लेकिन आज से जो नया क्राइटेरिया शुरू हुआ है उसमें आपकी ज्वाइनिंग, जिस नए बंदे की ज्वाइनिंग एज ए एडीआर हुआ करेगी। एडीआर एक नई टर्म है। एडीआर का मतलब है एमवे डायरेक्ट रिटेलर। आपको एज ए रिटेलर एमवे एनलिस्ट करेगी। आपको क्या क्या मिलेगा? आपको रिटेल प्रॉफिट मिलेगा, आपको ट्रेड डिस्काउंट भी मिलेगा, आपको सीएसआई भी मिलेगा, और आपको ये राइट्स मिलेंगे कि आप अपने नीचे प्रेफर्ड कस्टमर्स को ज्वाइन करा सकते हो और जितना मर्जी बड़ा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। विद इन 90 डेज आपको 2 क्राइटेरियाज फुलफिल करने पड़ेंगे। आपको 3 कस्टमर्स अपने डाउनलाइन में स्पॉन्सर करने हैं और उनके अंदर 5,000 रुपए का बिजनेस करना है। और दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि केपीएमजी के साथ मिलकर एमवे ने एक असेसमेंट प्रोग्राम, एक वीडियो बनाया है, वो अंदर 5,000 रुपए का बिजनेस और एक ये सर्टिफिकेशन, ये आप क्लियर कर लेते हो तो 90 डेज के अंदर अंदर तो आप जो है, अगर ये क्राइटेरिया पहले दिन ही पूरा कर लेते हो, even then you have to remain in a lock-in period of 7 days. आप 7 दिन के बाद ही एडीएस कन्वर्ट हो पाओगे। ये एक सिंपल सा क्राइटेरिया है जो चेंज हुआ है, लेकिन इस चेंज के पीछे जो माइंडसेट है वो है आपकी एक्टिवेशन को बढ़ाना और कोर प्लस का ज्यादा से ज्यादा फायदा लेना। इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपनी ऑप्टिमल हेल्थ को इंटैक्ट रखने के लिए, अपने आप अगर आप चाहते हैं कि ये जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जैसे डायबिटीज है, सर्वाइकल है, माइग्रेन है, घुटनों का दर्द है, उम्र से पहले की एजिंग है, आंखों की निगाह कम होना है या बाल जल्दी झड़ जाते हैं, इन सब से अगर हम बचना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर और बड़ी खतरनाक हार्ट डिजीजेस और बड़े कैंसर जैसे रोगों से अगर हम बच के रहना चाहते हैं तो हमें न्यूट्रालाइट का सेवन करना बहुत जरूरी है। अब न्यूट्रालाइट जो है हर्ब्स के अंदर भी आ गई है, ट्रेडिशनल हर्ब्स के अंदर, जैसे तुलसी है, मधुनाशनी है, वसाखा है, त्रिफला है। इन प्रोडक्ट्स को लेकर हम खुद भी तंदुरुस्त रह सकते हैं और लोगों को भी तंदुरुस्त कर सकते हैं। शुरुआत अपने आप से कीजिए, खुद प्रोडक्ट्स को यूज कीजिए, एमवे के प्लान को स्टडी कीजिए। आपको प्लान के बारे में और प्रोडक्ट्स के बारे में थॉरो नॉलेज होनी चाहिए।
ताकि आप लोगों को भी ये नॉलेज दे सके। हम जब लोगों के पीछे बिना नॉलेज के भागना शुरू करते हैं तो नतीजा क्या होता है कि लोगों के क्वेश्चंस के हम आंसर नहीं दे पाते हैं, और जिसकी वजह से हमारे अंदर डिप्रेशन आती है और हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, और कई लोग इस बिजनेस को छोड़ जाते हैं और एक अच्छी जिंदगी से महरूम रह जाते हैं। इस बिजनेस के अंदर जो रिवॉर्ड्स हैं वो अनपैरेलल्ड हैं दोस्तों, वो इमेजिन करने भी मुश्किल है। हम लोग, मेरे शरीर के अंदर अगर जितने भी रोम हैं, सभी रोम को अगर 10-10, 100-100 जीभ लग जाए और सभी थैंक्स गॉड बोले तो कम है दोस्तों। हमने पिछले जन्म के अंदर पता नहीं कितने अच्छे कार्य किए होंगे, कर्म किए होंगे, जो परमात्मा ने हमें एमवे जैसा बढ़िया बिजनेस दिया है दोस्तों, और आपको भी दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि अच्छी जिंदगी से आप महरूम रह जाएं। सिर्फ मेहनत की जरूरत है, लर्निंग की जरूरत है, बुक सीरीज मीटिंग्स की हेल्प की जरूरत है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग्स की जरूरत है। सिर्फ ट्रेनिंग्स कर रही है जूम के ऊपर, उसकी नॉलेज लेनी जरूरी है। कहीं अगर आप अटक जाते हो और आपको नहीं मालूम चलता, आप अपने अपलाइन की हेल्प ले सकते हो। वसीम जाफर जी पूछ रहे हैं, हाउ कैन आई गेट बुक्स एंड सीडीज? वसीम जी, इफ यू आर लिसनिंग टू मी, आई विल टेल यू, डोंट वरी अबाउट दैट। आई विल टेल यू, मिस्टर राजविंदर विल टेल यू, हु हैज स्पॉन्सर्ड यू। आपको बताया जाएगा, एक एक चीज आपको गाइड की जाएगी, कहां से बुक्स मिलेंगी, कहां से सीडीज मिलेंगी, सब कुछ डिजिटल है दोस्तों, एंड यू कैन बिल्ड अ वेरी बिग बिजनेस। सो विद दीज वर्ड्स वी आर डन हियर, एंड होपफुली आज आपने राजन जी और शिल्पी जैन जी से बहुत कुछ सीखा होगा, तरुण जी से बहुत कुछ सीखा होगा, और विनोद जी ने भी आज बताया कि किस तरीके से हम इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। एंड हम लोग जो हम लोग चेष्टा करते हैं, जो मेहनत करते हैं आप लोगों को सिखाने के लिए, वो जारी रहेगी, और होपफुली हम सभी मिलकर एक बहुत बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। Okay, thank you sir once again for this wonderful session. Really, हमेशा की तरह आज का सेशन भी बहुत ही मजेदार रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला सभी स्पीकर से। मैं सारे पार्टिसिपेंट्स के बिहाफ से सभी स्पीकर्स को थैंक यू करना चाहूँगा फॉर शेयरिंग देयर विजडम, एंड थैंक यू सर स्पेशली टू यू एंड मैम फॉर कन्वीनिंग दीज स्पेशल टीचिंग्स, सो दैट हम लोग सभी सीख पाएं और इस बिजनेस में ग्रो कर पाएं। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आज की मीटिंग कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। लेट अस मीट नेक्स्ट टाइम once again and grow our business. Thank you, take care.